Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a 7 kg object is moving in the positive direction of x-axis. When it passes through x is equal to 0, a constant force directed along the axis begins to act on it. Figure gives its kinetic energy versus position as it moves from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. Initial kinetic energy यानी कि k naught 30 joules है. The force continue to act. What is the velocity when object move back through x is equal to -3 meter? Okay. जब आपका ऑब्जेक्ट एक्स इजिकल टू -3 मीटर पर पहुंच जाएगा तब हम इसके यहाँ पर क्या बतानी है, वेलोसिटी को यहाँ पर बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको देखिए, इसमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बोल रहा हूँ, फोर्स आपका कांस्टेंट लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर इक्वेशंस यूज कर सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं. जितनी भी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनका यूज कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन पर मूव करते हैं. एक 7 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, मास यहाँ पर 7 kg का नोट कर लेते हैं. ओके, when it passes through x is equal to 0, a constant force directed along x begins to act on it. यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोजीशन का ग्राफ गिवन है. ओके, तो देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 पड़ता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन आपको? 30 जूल्स गिवन है. कितनी गिवन आपको? देखिए बच्चों, यहाँ पर 30 जूल्स इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास आपको पता है, तो आप यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. कितना हो जाएगा? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से देखिए, इसको हम 30 के को लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका हाफ टाइम्स मास कितना हो जाएगा? 7 इंटू इनिशियल वेलोसिटी यू का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से आपका यू स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा? 60/7 आ जाएगा. ओके, ये यू स्क्वायर की वैल्यू है. ओके, ये आपकी यू स्क्वायर की वैल्यू, यू की वैल्यू नहीं है. ओके, आपने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब पूछा गया, देखिए इसने x इजिकल टू 0 से 5 मीटर पर पहुंच रहा है, तो ओके, द फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट, आपका फोर्स, यही फोर्स कंटिन्यू एक्ट कर रहा है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन 0 पर पहुंचने के बाद भी क्या है, आपका 0 जब भी आपका 5 पर पहुंच गया, x इजिकल टू 5 मीटर पर पहुंच गया, उसके बाद भी आपका यही फोर्स लग रहा है, यानी कि यही एक्सेलरेशन लग रहा है. ओके, वट इज इट्स वेलोसिटी, हमें बताना है कि वट इज इट्स वेलोसिटी v व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक टू x इजिकल टू -3 मीटर, जब ऑब्जेक्ट आपका -3 मीटर पर पहुंच जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है ना कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया मोशन अपना, इस पॉइंट से, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए से बी तक का मोशन किया, यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट 0 है, फिर ये 5 मीटर पर आया, फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद इसने बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट किया और ये कहाँ पर पहुंच गया? आपका -3 पर पहुंच गया. कहाँ पर? आपका -3 मीटर पर पहुंच गया. ओके, इस सी पॉइंट पर पहुंच गया. ए इसका इनिशियल था और सी क्या इसका फाइनल हो जाएगा. ओके, हमें यहाँ पर देखिए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ओके, तो देखिए, व्यू स्क्वायर, हमने यहाँ पर यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख ली? 60/7 यहाँ पर हमने यू स्क्वायर की वैल्यू क्या कर ली? आपकी फाइंड आउट कर लिए. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब आपका बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर से दिख रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी और यहाँ पर देखिए इसकी वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, इस वेलोसिटी को हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो आपको यू गिवन है, यू कितना हो गया आपका? 0 गिवन है. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, देखिए बच्चों, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यू स्क्वायर आपको पता है. ओके, यहाँ पर पहुंच के, चलो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, यू स्क्वायर आपको पता है. ओके, फाइनल जब ये 5 पर पहुंच गया, ओके, जब इसने डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर का कर लिया है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी. ओके, तो इसको यूज करके हम यहाँ पर से यूज करते हैं किसका? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं. ओके, तो क्या हम इसका यू स्क्वायर, यानी कि जब ये के नॉट पर था, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 60/7. ओके, तो हम, और फाइनल कितनी हो जाएगी जब यहाँ पर पहुंच जाएगा? 0 हो जाएगी. ओके, तो हमने किससे लिख लिया? फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना? 60/7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यही तो आपको फाइंड आउट करना है. डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 का. ओके, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 5 टू 10, ये हो जाएगा आपका माइनस, ए की वैल्यू आपकी -6/7 होगी. कितनी होगी आपकी? -6/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आना भी चाहिए था. क्यों आना चाहिए था? ये फोर्स आपका रिटार्डिंग है, रिटार्डिंग फोर्स है. ये कैसे पता चला? क्योंकि देखिए इसकी वेलोसिटी क्या हुई आपकी? समथिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी √60/7 थी और फाइनल कितनी होगी आपकी? 0 होगी. तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो यहाँ पर इसका नेगेटिव ही आना चाहिए था. ओके, अब देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया.
v आपको फाइंड आउट करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना होगा, देखिए 5 से -3 की तरफ जा रहा है तो हम लिख सकते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपको -8 हो जाएगा, नेगेटिव में इसलिए माइनस ले रहा हूँ। ओके, एक्सेलरेशन भी आपका माइनस कितना है, 6/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर से अब आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप जस्ट यहाँ पर सिंपल इक्वेशंस को यूज कर लीजिए। क्या इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए। v कितना हो जाएगा आपका, v स्क्वायर ये आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, -6/7 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपके यहाँ से, -8 के इक्वल हो गया। ओके, तो v स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 2612, ये हो गया आपका 96/7 के इक्वल आ रहा है आपका, क्या v स्क्वायर आ रहा है आपके यहाँ से 96/7 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो देखिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं फर्दर। आपकी जो v की वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रही है आपकी 13.71 के इक्वल आ रही है। और यहाँ से v यानी कि आप रूट ऑफ 13.71 कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए आपकी 3.7 के इक्वल आ रही है, कितनी, 3.7 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये कब की वेलोसिटी, जब आपका पार्टिकल -3 पर पहुंच जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.